नमस्कार। हम सभी महान वक्ता हो सकते हैं, लेकिन क्या हम अच्छे श्रोता हैं? एक परिपूर्ण बातचीत सिर्फ हमारे बोलने की क्षमता और किसी को हमारे शब्दों को समझने की क्षमता के बारे में नहीं है, लेकिन दूसरों को सुनना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम अच्छी तरह से सुनेंगे, तो हम लोगों के इरादों को पहचान पाएंगे, उनके मुद्दों को हल कर पाएंगे और इसी से हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन क्या आप अक्सर खुद को अधिक बोलते और दूसरों को कम सुनते हुए पाते हो? क्या आप मानसिक रूप से भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो? यदि आप किसी के प्रति अलग राय रखते हैं, तो कई बार आप किसी को बाधित भी करते हैं, अब टोकते हैं बीच बीच में। देखिए, हमारे पास दो कान और एक मुंह है। मतलब क्या है कि हमें जितना बोलना चाहिए उससे ज़्यादा सुनना चाहिए, लेकिन हमारी बढ़ती उम्र, स्थिति, हमारी भूमिका या फिर जिम्मेदारी के साथ हम अपनी सुनने की कला को खो रहे हैं। हम उनके शब्दों को तो सुन सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग आंतरिक रूप से उनके शब्दों को आंकना शुरू कर देते हैं और प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन बात कर रहा है, हम सुन नहीं रहे हैं। हम पहले से ही उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। सुनने का मतलब है कि हमें अपने मन को शांत रखना है, चुप करना है और समझे कि उनकी राय क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है। उनकी राय का सम्मान करें, उनके शब्दों को स्वीकार करें। हम उनके विचारों पर आत्मनिरीक्षण करें और फिर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। खुले विचारों वाले लोगों की बात सुने, अपने विचारों को अलग रखें। भले ही वो गलत प्रतीत करते हो उस समय, लेकिन हमें उसे बाद में व्यक्त करना है। यदि आपको उन लोगों के साथ जो आपके साथ संबंध में है या फिर ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर रिलेशन अच्छा बनाना है, तो कम्युनिकेशन की कला में आपको महारत हासिल करना होगा। जैसे कि आपके साथ कोई बोल रहा हो, तो उनको सुने, उन पे ध्यान दें, न कि फ़ोन, टीवी या कंप्यूटर जैसे चीज़ें आपको डिस्टर्ब करें बीच में। उनसे आई कांटेक्ट बनाए रखें जिनसे आप बात कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति को, उनके शब्द हैं जो बोल रहे हैं, जो उनका एक्सेंट है, उन पे ज़्यादा फोकस ना करें, लेकिन हर शब्द को सुने, उनके वाइब्रेशंस को फील करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, वो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करें। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा? आपके मन को शांत रखना पड़ेगा, धैर्य से सुनना पड़ेगा और सुनिश्चित करें कि लोग आपसे बात करने में सहजता महसूस करें। आपके सुनने के कौशल ही आपको यह समझने में मदद करेगा कि वे क्या कहना चाहते हैं, कि उनका इरादे क्या है, और उचित समय की प्रतीक्षा करें। भले ही आपके मन में प्रश्न हो, कई प्रश्न हो, लेकिन वो बाद में विनम्रता से पूछे। यह आपके कम्युनिकेशन को सामंजस्यपूर्ण, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करेगा और हर बातचीत को आपके और अन्य लोगों के लिए एक सुखद अनुभव बनाएगा। इसलिए ज़्यादा सुनने का प्रयास करें और जजमेंटल न हो जाए। धन्यवाद।